नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि वो अखिलेश यादव की रणनीति को पकड़ नहीं पा रही है। 2017 और 2022 इन दोनों चुनाव में अखिलेश यादव की रणनीति हर कोई समझ गया था, हर कोई जान गया था कि अखिलेश यादव किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों चुनावों में अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के कामकाज पर वोट मांग रहे थे। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन हुआ, अखिलेश यादव को हार मिली। 2022 में अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया। लेकिन यह 2027 का चुनाव ऐसा हो गया है कि अखिलेश यादव की रणनीति को समझ पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गया है। अखिलेश यादव ने जब पीडीए का प्रयोग किया तो 2024 में समाजवादी पार्टी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन 2027 में अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, यह भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। लेकिन दोस्तों, समाजवादी पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही है, उस रणनीति को डिकोड करने की कोशिश हमने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव के आप तमाम दौरे देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, पत्रकारों के सवालों पर जवाब देखिए, तो एक बात जो समझ में आती है कि अखिलेश यादव इस बार एक चौंकाने वाला प्रयोग करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 से ज्यादा सीटें एससी समाज के लिए, दलित समाज के लिए रिजर्व हैं, वहां पर वही विधायक बनते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का प्रयोग क्या है? दरअसल अखिलेश यादव का प्रयोग 2024 की प्रयोगशाला से निकलता है, जब अखिलेश यादव ने सामान्य सीट अयोध्या में अवधेश प्रसाद पासी को चुनाव लड़ाया और जिताया भी। अब 2027 में क्या होने जा रहा है? 2027 में अखिलेश यादव सामान्य सीटों पर, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, 2027 में अखिलेश यादव सामान्य सीटों पर दलित और ओबीसी कैंडिडेट उतारने की तैयारी में हैं। यानी जो सामान्य सीटें होंगी वहां पर भी आपको दलित चेहरे, ओबीसी चेहरे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। यह अखिलेश यादव की विशेष रणनीति है। अब आप इसको ऐसे समझिए, जिस सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर्स निर्णायक स्थिति में है, चुनाव जिताने की स्थिति में है, वहां किसी यादव या किसी मुस्लिम को टिकट देने के बजाय अखिलेश यादव किसी पासी समाज के व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं। इसका फायदा पासी समाज, यादव और मुस्लिम ये सब एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और उस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। या क्या ये जो प्रयोग है, ये जो प्रयोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करने जा रहे हैं, क्या ये फायदेमंद होगा? बिल्कुल फायदेमंद होगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो उस पीडीए में अलग अलग जातियां आती हैं। चाहे आप उसमें निषाद समाज को देखें, लोधी समाज को देखें, कुर्मी, पाल, शंखवार, गंगवार, जितनी भी जातियां आप उत्तर प्रदेश में जानते हैं, सबको जब आप पिरो लेते हैं तो वो एक माला बन जाती है। और इसी तर्ज पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति बना रहे हैं। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि इन सामान्य सीटों पर पासी समाज के, कुर्मी समाज के, लोधी समाज के इस तरीके से बांटकर चुनाव लड़ाया जाएगा। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ साथ अगर ब्राह्मण वोट उनके पाले में आ गए तो फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। यही वजह है कि 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ब्राह्मणों को बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति दोस्तों नए सिरे से बदल रही है। हाल ही में जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करने के लिए गए। वहां से भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी मेहनत थी, जो पूरी तैयारी थी, वो ये बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए से घबरा गई है, उसको पीडीए से टेंशन होने लगी है। और अब यह अखिलेश यादव का एक नया और अनूठा प्रयोग है सामान्य सीटों पर दलित और ओबीसी कैंडिडेट को उतारने का। क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।